नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं। बहुत बहुत नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग डे। क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हम दर्शकों के लिए लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है। फाइनेंशियली जो एस्ट्रोलॉजर हैं हेमा जी, उनका मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। लाखों लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर में निवेश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मार्केट से मुनाफा कमा पाते हैं। ज्यादातर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। हेमा जी, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, रोज ग्रहों की चाल बदलती है, हम देखते हैं रोज बाजार भी बदलता है। इनफैक्ट एवरी सेकंड मार्केट चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कनेक्ट करें तो मून की एवरी सेकंड में चेंज होती है। सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होता है मून, और हर सेकंड चाल चेंज होती है। इसी तरीके से मार्केट की चाल भी हम देखते हैं। मुनाफा का कारक है? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। वो डिपेंड करता है मून का। देखिए काम क्या होता है, 15 दिन, आज जैसे पूर्णमासी है तो हम देखेंगे वो एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ है। सन की 180 डिग्री पे मून है आज, ठीक है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। जब हमारा तो आज का फायदे वाला दिन है। आज का फायदे वाला दिन है, यस। ये मैं आगे बताने वाली हूँ आज कि फुल मून वाले दिन आप देखोगे मोस्टली, अगर बैक टेस्टिंग भी करते हैं, पुराना डाटा हम उठाते हैं 5 साल का, 10 साल का, तो आप देखोगे फुल मून वाले दिन मोस्टली बाजार में तेजी रहती है। तो कहीं ना कहीं आज हम 250 से 300 पॉइंट की तेजी बाजार में देखने वाले हैं। चलिए, तो आपने देख लिया कि ग्रहों की चाल हमारे बिजनेस को, शेयर मार्केट को प्रभावित करती है और सितारे भी मार्केट पर असर डालते हैं। अपने इस खास शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ग्रहों की चाल से मार्केट की चाल प्रभावित होती है, कैसे शेयरों के खेल में सितारों का असर होता है। साथ ही बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का मार्केट पर क्या असर हुआ है, पिछला हफ्ता शेयर मार्केट कैसा रहा है, क्या आगे भी प्रभावित रहेगा, आज का दिन बाजार कैसा रहेगा, किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और किन राशियों के लिए आज शेयर मार्केट से दूरी जरूरी है, ये भी आपको बताएंगे। हेमा जी, एक और सवाल, भारत पाकिस्तान तनाव का कितना असर आपने शेयर बाजार पर देखा? देखिए, जैसे हम पिछले हफ्ते की शुरुआत में बात कर रहे थे कि ये हफ्ता हमें बाजार में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बैंकिंग, ठीक है। तो कहीं हमने देखा एक सपोर्ट लेवल हम बाजार का लेके चल रहे थे 24,220 का, जो मैं बार बार कह रही थी कि एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था मार्केट का। लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उस सपोर्ट लेवल को। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये हालत ख़राब होते गए, बॉर्डर टेंशन हमारी बढ़ती गई, मेनली थर्सडे और फ्राइडे की मैं बात करूँ तो हमने देखा बाजार को एक नीचे आते हुए एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमने देखा। उससे भी बड़े क्या हालात हुए कि फ्राइडे को एफआईज की बहुत बड़ी सेलिंग आई मार्केट में, जो एफआईज लास्ट मंथ से कंटिन्यू बाइंग में थे। अगर मैं इस हफ्ते का भी डेटा की बात करूं, एफआईज की इस महीने की डेटा की बात करूं 1 अप्रैल से अब तक, तो कहीं ना कहीं 7,000 करोड़ की बाइंग है स्टिल एफआईज की। तो फ्राइडे को हमने एक उनका कॉन्फिडेंस लूज होते हुए देखा और 3,000 करोड़ की सेलिंग देखी बाजार में। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमारा मार्केट भी डाउन आया और 250, 300, 400 पॉइंट तक निफ्टी नीचे आई। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अगर ये जो बॉर्डर टेंशन नहीं होती तो लास्ट वीक हम कुछ अच्छा करते, एक लेवल बना हुआ था मार्केट में 24,500 का, तो उसके ऊपर हम निकल सकते थे। बिल्कुल सही बात। और मैं आंकड़ा भी लगातार दिखा रहा हूं। 9 मई को अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स जो है वो 79,454 पर बंद हुआ है, 880 अंकों की गिरावट के साथ जी। और निफ्टी जो है 9 मई को वो बंद हुआ 24,008 पर, गिरावट आई 266 अंकों की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर, और बैंक निफ्टी भी जल्दी से बताते हैं, बैंक निफ्टी 53,593 पर बंद हुआ और गिरा 770 अंक। लेकिन अगर आप देखें कि बाजार स्ट्रांग है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट झेल गया। लेकिन वॉर कंडीशन अगर किसी मुल्क में बनती है तो वहाँ के शेयर बाजार उथल पुथल हो जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पाकिस्तान का शेयर बाजार लगातार लोअर जो सर्किट है उसको हिट कर रहा था और आलम ये हो गया कि वहाँ के शेयर बाजार को दिन में ही बंद करना पड़ा कई बार। दोपहर में 12 बजे, 1 बजे टेक्निकल इशू बनाकर सर्वर को डाउन कर दिया गया। ऐसे कई हथकंडे अपनाए गए। तो ये लगातार चलता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर आगे भी होगा, ये जो भारत पाक तनाव है।
और आज के दिन को और इस हफ्ते को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकता है आगे। अभी तो जैसे हम देख रहे हैं एक शांति बन गई है और सभी लोग मतलब खुश हैं इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है, या ये कहो कि कहीं ना कहीं शांति। अब ये देखना है कि ये शांति फॉर द टाइम बीइंग है या परमानेंट रहने वाली है। अगर ग्रहों की स्थिति की मैं बात करूं तो ऐसा लगता नहीं है परमानेंट रहने वाली है, और ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं टेंशन दोबारा स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज के बाज़ार की अगर मैं बात करूं तो आज का बाज़ार तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वीक में हम एक अच्छी खासी तेज़ी बाज़ार में देख लें, क्योंकि उसका मैं रीज़न बताती हूँ। 14 तारीख को सूर्य चेंज होने वाला है, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं और ट्रांजिट कहते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाज़ार के लिए। जब भी सूर्य का ट्रांजिट होता है एवरी मंथ की 14-15 तारीख को, देखिए सूर्य एक राशि में 30 डिग्री चलते हैं एक महीने में, 1 डिग्री एवरी डे चलते हैं। तो 14 तारीख को हम ये ट्रांजिट देखेंगे, मेष राशि से निकल के वो वृषभ राशि में आएंगे। तो ये जो टाइम है, जनरली क्या होता है कि वृषभ राशि में सूर्य देवता एक बहुत बड़ी तेजी बनाते हैं। सन का ट्रांजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, और एक नई डायरेक्शन डिसाइड होती है सन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए, और 24,500 का लेवल जो है, बड़े टाइम से बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो लेवल ब्रेक होना चाहिए इस हफ्ते। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अब जल्दी से 2-4 सवाल जो व्यूअर्स की तरफ से आए वो ले लेते हैं। पहला सवाल ये कि पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में गिरावट का दौर रहा, भारत पाकिस्तान के तनाव के अलावा भी कुछ और वजह नहीं है क्या? देखिए, तनाव अगर नहीं होता तो हम तो बाजार में एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे होते। उसका रीज़न एक है कि एक तो जो यूज़र्स का कॉन्फिडेंस है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है बाजार को लेके। दूसरा ये कि हमने पिछले दिनों देखा कि बैंक निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने एक बहुत लाइफ टाइम हाई अपना बनाया, जो लेवल ही बड़े एक्सपेक्टेड नहीं थे मार्केट में, वो लेवल्स हमने देखे। और दूसरा ये जो कंटिन्यू एफआईज की बाइंग हो रही है, और सबसे शॉकिंग डेटा तो ये है कि साथ में डीआईज भी बाइंग कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब एफआईज बाय करते हैं तो डीआईज सेल में रहते हैं, जो वो बाय करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेचते हैं माल को, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों ही बाय कर रहे हैं। डीआईज अगर सेलिंग भी कर रहे हैं, तो अगर सपोज 3,000 करोड़ की एफआईज की बाइंग है तो डीआईज की सेलिंग सिर्फ 300 करोड़ की है, तो उसको भी हम एक एंगल से बाइंग समझेंगे। तो हमें ये दिखता है पिछले कुछ टाइम का, अगर मैं डेटा एनालिसिस करूं 1 महीने का, 1.5 महीने का या 20 दिन का, तो मुझे दिखता है कि बहुत ही स्ट्रेंथ जो है मार्केट में वो आई है एफआईज के थ्रू, और यूज़र का भी कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहा है। ये तो 2-3 दिन ऐसे गए हैं लास्ट वीक के जो यूज़र्स हिले हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, एफआईज ने भी डराया। और जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान का मार्केट तो इतना क्रैश हुआ, तो हमारी तो ये पावर ही है, स्ट्रेंथ ही है, जो हम उस सिचुएशन में भी खड़े रहे और अच्छी पोजीशन में खड़े रहे। अच्छा, विदेशी निवेशकों के भारत के मार्केट में रुख करने का मतलब क्या है इस कंडीशन में भी? जी देखिए, क्या है कि एक तो एफआईज के लिए इंडिया से बढ़िया कोई बाजार नहीं है पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में, और वैसे भी क्योंकि उन्हें किसी भी कंट्री में इतने रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते ही नहीं है जितने इंडिया में मिलते हैं। और अच्छा। कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी ऑलवेज उन्हें एक कंफर्ट एग्जिट देता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बाजार में आए और नुकसान लेके गए। तो जब जब वो आते हैं तो बाजार में एक बड़ी चाल, बड़े उछाल हमें देखने को मिलते हैं, और उसका रीज़न ये भी होता है कि हमारे यूज़र्स भी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके काम करते हैं। तो इनका जो आना बाजार में एक इंडिकेशन है मार्केट को तेज़ी की तरफ लेके जाना। तो ऐसा लगता है कि अभी पीछे जो डेटा निकल के आए हैं लास्ट 2 महीने से, लास्ट 2 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी नेगेटिव में इनके डेटास थे एफआईज के, बट 25 डेज के अंदर डेटा कंटिन्यू बेसिस पे तेजी में आए हैं, डेली बाइंग हो रही है इनकी। जी, राशियों की तरफ बढ़े उससे पहले ये बता दीजिए आज का शेयर मार्केट कैसा रहने वाला, आज की आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, आज का मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे लगता है 300 से 400 पॉइंट की, 250 पॉइंट तो मिनिमम मैं बता रही हूँ कि मार्केट में निफ्टी में तेज़ी आनी चाहिए। और स्टॉक्स जो है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग को मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ बैंकिंग को लेके। अब जैसे बैंकिंग में ही अगर मैं बात करूँ तो एक येस बैंक का एक नया फैक्टर निकल के आया है कि जापानीज़ बैंक इनको ये इसकी होल्डिंग ले रहे हैं 51% की येस बैंक की। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट के लिए, बाद में चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से।
अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। और बैंकिंग में एक बड़ी तेजी मुझे दिखती है। और अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो आप देखोगे कि बाजार नीचे था, लेकिन कहीं ना कहीं PSUs बैंक चल रहे थे और गवर्नमेंट कंपनी चल रही थी। जो मैं शुरू से ही हफ्ते के स्टार्टिंग से कह रही थी, आप PSUs में पैसा लगाएं तो आपको फायदा होने वाला है। मार्केट के लिहाज से आज ग्राहकों की चाल आपको कैसी दिख रही है, और किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? जी, राशि की बात कर लेते हैं। जी चलिए राशि की बात कर लेते हैं, लेकिन आज ग्राहकों की चाल क्या है इसके साथ साथ ये भी अगर जाने, उसके बाद राशि की बात एक एक करके शुरू करेंगे। जी देखिए, आज जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके आज पूर्णमासी योग बना हुआ है। तो चंद्रमा का जो गोचर है वो तुला राशि के अंदर है। तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तो जब भी चंद्रमा का इसमें गोचर होता है तो कहीं ना कहीं बाजार में मंदी थोड़ी सी देखने को मिलती है, वॉलेटाइल मार्केट रहता है उस दिन। लेकिन आज पूर्णमासी योग है और ये जो एक युद्ध विराम लगा है तो इसके अनुसार एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिलती है। यस, यस, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट खुलने में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राशियों के लिहाज से किन राशियों के लिए आज का मार्केट कैसा रहेगा, किन राशियों के लोगों को आज मार्केट से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, आइए समझते हैं सितारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताइए हेमा जी, मेष राशि वाले क्या करें आज? देखिए, मेष राशि वालों के ही चार्ट में आज पूर्णमासी योग बना हुआ है। तो इनको क्या है कि बहुत सोच समझ के काम करना है। या तो इनको एक अच्छा फायदा होगा या फिर एक अच्छा नुकसान के भी चांसेस है। तो आपको क्या करना है आज कि जो भी आप ट्रेड बनाते हो या पुराने जो ट्रेड हैं आपके बने हुए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है आज। और दूसरा ये कि बहुत सोच समझ के फैसला ले। दिन अच्छा है नो डाउट, और PSU या बैंक्स में काम कर सकते हैं तो दिन अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, वृषभ राशि के लिए बताएं आज का मार्केट कैसा रहेगा? देखिए, इनके लिए बिल्कुल ही मार्केट से दूर रहने की सलाह है क्योंकि नुकसान के योग दिखते हैं इनके। क्यों वृषभ राशि के लिए क्यों? हाँ, देखिए क्या है कि इनका चंद्रमा से 6-8 का एक्सिस बनता है जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग को भटकाता है। जो फैसले आपको लेने चाहिए वो आप लेते नहीं हो और कहीं ना कहीं नुकसान दे के निकलते हो बाजार से। अच्छा, ठीक है। मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और जो भी दिल करे वो काम इसमें कर सकते हैं आज। वैसे तो इनको बेसिकली जो ट्रैवल कंपनीज हैं उनसे अच्छा फायदा होने वाला है, मीडिया से होने वाला है, कंज्यूमर गुड सेक्टर में इनको अच्छा लाभ होने वाला है आज। ठीक है, कर्क राशि के बारे में बताएं, कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि के साथ एक समस्या है कि एक तो इसमें मंगल नीच का चल रहा है और राहु की दृष्टि है मंगल के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप सोचते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ट्रेड करना चाहते हो तो उल्टा ट्रेड कर लेते हो, या फिर जब आपका ट्रेड बन जाता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हो, सोचते ही रह जाते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि लॉस लेके निकल जाते हो और फिर वही सपोज आपने ऑप्शन ट्रेड कर रखा है या किसी स्टॉक में ले रखा है, तो लॉस बुक करने के बाद वही आइटम आपके ऊपर चली जाती है, वही प्रोडक्ट आपका ऊपर चला जाता है। तो कुल मिला के इनको थोड़े दिन रुकने की सलाह है कर्क राशि वालों के लिए। जी ठीक है, और सिंह राशि वालों के लिए भी जल्दी से बताइएगा। हाँ, देखिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे अवसर बने हुए हैं आज मुनाफे के। इनको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और इनके लिए जो सजेस्टेड स्टॉक्स है या सेक्टर की मैं बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि इनको बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मुनाफा हो सकता है आज। अगली राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल एक यूजर का सामने आ रहा है। आपने थोड़ी देर पहले FIs की बात की तो DIs की बात की थी जी। आपने कहा कि FIs अगर बढ़ते हैं तो DIs जो है वो घटते हैं जी। लेकिन अभी आपने बताया कि चौंकाने वाली बात यह है कि FIs भी बढ़ रहे हैं और DIs भी बढ़ रहे हैं जी। ये किन सिचुएशन में होता है और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, क्या है कि एक जो ग्रहों का क्लस्टर बना हुआ है मीन राशि में, राहु शनि का योग, और जो सूर्य होता है वो 1 महीने की चाल देता है, एक लाइन सेट करता है बाजार के अंदर। और सूर्य भी अगर हम देखें तो 15 अप्रैल से मेष राशि में है, जो मंगल की राशि है, एक तेजी की राशि है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही जो कॉम्बिनेशंस है वो तेजी की कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध का काम
काफी मेजर रोल बुध को मिला हुआ है मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए। अच्छा। तो अगर हम बुध की बात करें तो बुध भी पीछे वक्री हुए, फिर मार्गी हो गए, कंबशन हुआ, रेट्रोग्रेड हुए, डायरेक्ट हो गए। तो ये जो इवेंट होता है ये बाजार में बड़ी चाल लेके आता है, बड़ी उथल पुथल करके आता है मार्केट में। तो हमने देखा इसके चलते हुए ये जो पूरा क्लस्टर बना हुआ था, इस सब के चलते हुए बाजार में एक तेजी देखी। तो कहीं ना कहीं अगर ये इवेंट नहीं होता तो मुझे लगता है कि जो बार बार हम एक लेवल की बात कर रहे थे 24,220 का लेवल, तो वो सभी के लिए एक बड़ा ही क्रूशियल लेवल था, बड़ा कॉन्फिडेंस वाला लेवल था कि इस लेवल के ऊपर अगर बाजार रहता है, सस्टेन करता है, तो एक लंबी तेजी 1000-2000 पॉइंट की हम निफ्टी में देख सकते थे। और हमने देखा कि 4, 5, 6 दिन इस लेवल के ऊपर टिकते हुए भी मार्केट को देखा। बट क्या था, ये जो सडनली एक टेंशन निकल के आई उसने बाजार का कॉन्फिडेंस ब्रेक किया। अदरवाइज मार्केट में कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। और अगर एफआईज जो आपने बताया कि वो बेसिकली किन सेक्टर्स में आपको ज्यादा दिख रहा है? देखिए एफआईज का पर्टिकुलर यानी कि विदेशी निवेशक, सरल भाषा में यस फॉरेन इन्वेस्टर जो आते हैं हमारी कंट्री में उन्हें हम एफआईज कहते हैं। और जो डीआईज हो गए डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, बड़े बड़े पीपीएफ फंड्स हो गए या एचएनआई कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट फंड्स हो गए, ये डीआईज की कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी कहा था कि एफआईज खरीदते हैं और डीआईज बेचते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब एफआईज खरीदते हैं तो मार्केट काफी ऊपर चला जाता है और शेयर्स में बाइंग आने लग जाती है। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो आप देखोगे सडनली 10 लाख शेयर का बायर आ गया। कैसे? रिटेल में तो इतनी पावर नहीं है कि एक ही रेट पे आप 10 लाख शेयर बाय कर लोगे, राइट? तो वो जो बायर सडनली आते हैं वो एफआईज के बायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लिक्विडिटी एक मार्केट में आने के लिए चाहिए होती है, और वो जो लिक्विडिटी होती है वो डीआईज उन्हें प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं। और डीआईज भी क्या करते हैं कि एक कॉन्फिडेंस से मुनाफा वसूली करके वो धीरे धीरे एग्जिट करते रहते हैं और एक लिक्विडिटी बाजार में बनी रहती है। एक सवाल मैडम आया है सोशल मीडिया पर, गुरु ग्रह जो हैं वो 14 मई की देर रात 2:30 बजे वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं जी। क्या इसका कोई असर होगा? बिल्कुल असर होगा। गुरु ग्रह का बहुत बड़ा असर देखा जाता है और इस टाइम तो वो अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा स्पीड, उनकी जो स्पीड है वो एक नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड में चलेंगे। यस, जो एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है और रेयर इवेंट माना जाता है। तो इस केस में जब वो मिथुन राशि में आएंगे तो मिथुन राशि होती है मीडिया की राशि, मेन ट्रैवल। तो आप देखेंगे ट्रैवल कंपनीज हो गई, मीडिया की कंपनीज हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई, इन शेयर्स में बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। और सिर्फ उछाल ही नहीं, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ग्रहों के साथ, ग्रहों की मूवमेंट होती है, कॉम्बिनेशन बनते हैं, कंजक्शन बनते हैं, एस्पेक्ट बनती है, सेक्सटाइल बनता है, तो उस केस में हम देखेंगे कहीं ना कहीं बढ़त के साथ साथ हम एक बड़ी मंदी भी देखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे अभी तक वृषभ राशि में थे तो हमने देखा कि बैंकिंग में हमने एक मंदी भी देखी और बैंकिंग में एक बड़ी तेजी भी देखी। देखा ना, देखो आप जाते जाते भी बाजार में क्या करा के जा रहे हैं बृहस्पति देवता। अब तक वृषभ राशि में थे तो क्या किया, बैंकिंग की राशि है, फाइनेंशियल सेक्टर की राशि है, तो आप देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कितना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है कि हमने निफ्टी में नहीं देखा बट बैंकिंग में देखा, फिर निफ्टी में देखा। तो वही है। और मिथुन में जाएंगे तो फिर मीडिया सेक्टर, ट्रैवल कंपनीज, इनको प्रॉफिट हो सकता है और बिल्कुल लॉस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि की हमने बात कर ली शायद जी, सिंह राशि की बात हो गई थी। सिंह राशि के बाद चलते हैं कन्या राशि की बात करते हैं और कन्या राशि के बारे में जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में केतु का गोचर है पिछले 18 महीने से, ठीक है, और ये भी अब इसी महीने में केतु ट्रांजिट करने वाले हैं और पीछे क्योंकि वक्री चलते हैं तो इसलिए ये सिंह राशि में आ जाएंगे। तो जब तक ये कन्या राशि में है और उसके सामने पड़ती है मीन राशि, तो मीन राशि में क्लस्टर बना हुआ है। हालांकि काफ़ी ग्रह निकल गए हैं, सूर्य निकल गए हैं, बुध निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं स्लो स्पीड से। जैसे एक अतिचारी स्पीड होती है, इसी तरीके से एक स्लो स्पीड भी होती है जो नॉर्मल स्पीड से काफ़ी कम होती है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक अच्छा वक्त उनके लिए नहीं है और पीछे जो टाइम निकला है उसमें भी उन्होंने लॉस ही उठाया होगा। कोई मुझे नहीं दिखता कि कन्या राशि वालों का प्रॉफिट बाजार में दिखता नहीं है मुझे। ये नहीं, आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वैसे भी उनको लॉस ही उठाना पड़ा होगा बाजार के अंदर। और मैं काफी टाइम से कह रही हूँ कि ये बाजार में अगर इन जनरल मेष राशि वालों को वैसे तो
उपाय जो है वो कुंडली देखकर, बर्थ चार्ट देखकर बताए जाते हैं। हाँ। मेष राशि वालों के लिए कुछ आप बता सकती हैं कि माफ कीजिएगा, कन्या राशि वालों के लिए कि वो क्या करें जिससे कि थोड़ा हद तक उनको या तो फायदा हो या फिर नुकसान से बचें? देखिए, ये है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर आपकी सावधानी ही उपाय है। आपको अपना टाइम साइकिल पता होना चाहिए कि मेरे कौन से दिन अच्छे हैं, मंथ में कौन से दिन खराब है, किस दिन मैं पैसा कमा सकता हूँ, किस दिन मुझे नुकसान होना है। तो आपको सिर्फ यही जानना है अपने बारे में और उन दिनों में दूर रहना है। इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। अच्छा, मतलब ऐसा कि हरी चटनी के साथ समोसा खा लें तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। हाँ, लाल हाँ, चटनी के साथ समोसा खा आपको लें सलाह तो लेनी पड़ेगी। सलाह लेनी पड़ेगी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि की बात हो गई, जी। तुला राशि के बारे में बताएं, आज हेमा जी कैसा दिन रहने वाला है? देखिए, इनका एक तो दिमाग बहुत तेज चलने वाला है आज। अच्छा। हाँ, इनको थोड़ी थोड़ी देर में लगेगा, जैसे एक होता ना इम्पल्सिव माइंड, तो आज ये इनका बड़ा रहने वाला है और बहुत कुछ सोचने वाले हैं बाजार को लेके कि अभी ये बेच दें, ये खरीद दें। मतलब इनका हाथ तो आज रुकने ही नहीं वाला ट्रेडिंग के अंदर। और ये वैसे किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इनका दिन भी आज बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात ये है। और वैसे सजेस्टेड जो सेक्टर है इनके लिए ये है सोलर एनर्जी, बैंकिंग, पीएसयू से इनको अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की हमें इजाजत दे रहा है। वृश्चिक राशि के बारे में बताएं, आज का दिन कैसा दिख रहा है? देखिए, इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही सोच समझ के इनको काम करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे तो इनके लिए अच्छा दिन है। ट्रेडिंग के लिए सजेस्टेड दिन नहीं है इनके लिए। चलिए धनु राशि के बारे में बताएं, धनु राशि का कैसा रहने वाला आज का दिन? देखिए, बहुत टाइम से धनु राशि के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन आज मैं कहूँगी कि वो निकल गए हैं और आज इनको अच्छा फायदा होने वाला है धनु राशि वालों को। और बड़े अवसर भी मिलेंगे और बिना डर के ही आज काम करें। जहाँ जो लगता है, जो समझ में आ रहा है वो कर ले काम। आज दिन इन्हीं का है आज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, मकर राशि के लिए मैं अगेन वही बात कहूंगी कि इनके लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है आज। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी काम ना करें, इनको नुकसान ही होने वाला है आज। कितनी भी कोशिश ये कर ले और कितनी भी एडवाइस कहीं से ले ले ये, लेकिन आज सितारों के अकॉर्डिंग इनका दिन अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। हाँ, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज में बाय करते हैं जहां ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, तो ठीक रहेगा। कुंभ राशि के बारे में बताएं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वालों को आज बहुत ही सोच समझ के काम करना है और मुनाफे के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम इनके लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको मुनाफा अच्छा मिलेगा, बट कोई जल्दबाजी ना करे। अगर इन्होंने जल्दबाजी की तो इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आज। ठीक है। और अब जल्दी से मीन राशि के बारे में बता दीजिए, मीन राशि का आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, मीन राशि में तो पैनिक ही बना हुआ है। इसमें एक बड़ा ग्रहण लगा है, दो ग्रहण लग चुके हैं मीन राशि में पिछले 1 महीने के अंदर। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमने देखा है इसमें। तो मुझे लगता है कि अभी जो क्लस्टर है, जब तक यहाँ से राहु की ट्रांजिट नहीं होती कुंभ राशि में, जब तक इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि राहु क्या करता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको क्रेविंग देता है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट का कारक है राहु, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इनके डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा वेट करो, अभी आप रुक जाओ, टाइम आने दो, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट आप कमाओगे। अभी रुकना बनता है। चलिए, तो सारी राशियों की बात हो गई जी। एक एक करके राशियां हमने बता दी। अब चूंकि आज पहला दिन है, पूरा हफ्ता भी पड़ा हुआ है, तो इस पूरे हफ्ते के बारे में बताएं, ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है बाजार के लिहाज से? देखिए, ये पूरा वीक ही मुझे तेजी का लगता है, अगर कोई बीच में टेंशन नहीं आती तो। और दूसरा ये कि जैसे हमने बात की थी शुरू में कि गोल्ड सिल्वर को लेके हम बात कर रहे थे, तो इस हफ्ते में मुझे गोल्ड में एक गिरावट नजर आती है। और गोल्ड में गिरावट नजर आती है। हाँ जी, मुझे एक बारी 90-92 तक का लेवल गोल्ड में दिखता है इस हफ्ते में। और मुझे लगता है कि सिल्वर भी नीचे जानी चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता अच्छा ही बना हुआ है। 24,500 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है बाजार में। गोल्ड की हमने पिछले वीक बात की थी, जिस दिन बाजार खुल रहा था पिछले सोमवार को। आपने कहा था कि गोल्ड जो है वो गोता लगाएगा, तो गोल्ड की प्राइस में कुछ कमी तो आई है, और नीचे आने वाला है क्या अभी? देखिए,
क्या हुआ था पिछले हफ्ते गोल्ड के प्राइस में एक छोटी सी तेजी हमने आती हुई देखी। उसका रीजन ये था, जब भी बॉर्डर टेंशन क्रिएट होती है तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाते ही हैं, ये रूल है। तो हमने देखा कि उसके चलते हुए गोल्ड में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमने देखी, लेकिन वो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग थी, एक फेक मूवमेंट जिसे मैं कह लूँ, क्योंकि अब जैसे शांति हो गई है और जितने भी ग्रह हैं वो सारे उसको गिराने का ही काम कर रहे हैं। गोल्ड में अब तेजी नहीं बनती, और जो लेवल्स आए थे, जब तक कोई बहुत ही बड़ी टेंशन हमारे सामने नहीं आ जाती, जब तक वो लेवल्स भी अगेन मीट होते हुए हमें नहीं दिखते, 1 लाख का जो आंकड़ा था, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में धीरे धीरे मंदी आनी चाहिए। और जो एक टैरिफ वॉर चल रही थी पीछे, वो वाला भी अब मुद्दा दोबारा पॉपअप हो सकता है, तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि एक गोल्ड में गिरावट आनी चाहिए। और इस वीक में तो मैं कम से कम 3 से 4 हजार पॉइंट की मंदी देखती हूँ। 3 से 4 हजार पॉइंट की मंदी गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर जी, तो गोल्ड अभी खरीदने के लिए रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। जिनके पास है तो वो एक एग्जिट ले सकते हैं। मैं MCX गोल्ड की बात कर रही हूँ, फिजिकल में तो इतनी जल्दी एग्जिट लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जिनके पास नहीं है, उन्हें अगर MCX में कोई काम करना है तो वो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है तो वहां से बेच के ही काम करे, खरीद के भी काम ना करे, स्पेशली इस वीक के लिए। एक और सवाल आया है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ही है जी लेकिन थोड़ा सा लीग से हटके है, जी, एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। जी। लोग पूछ रहे हैं क्या भारत पाक के बीच कोई टेंशन वाली स्थिति बन रही है ग्रहों के हिसाब से? देखिए, ग्रहों के हिसाब से तो स्थिति बनी रही है, बिल्कुल बन रही है। और इसका मैं रूल भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे जी। कि जब भी शनि और राहु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्थिति तो ऐसी आती है युद्ध वाली। लेकिन इसमें अभी हम बचे इसलिए हुए हैं, या ये कहिए कि हम मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मंगल का इसमें कोई योगदान नहीं है। क्योंकि मंगल खून खराबा कराता है और मंगल वॉर कराता है। तो अगर मंगल भी इसमें मिला होता तो कोई रोक ही नहीं सकता था इसको। कोई भी आ जाता इंटरवीन करने के लिए, कुछ भी हो जाता, कितनी संधि समझौते हो जाते, लेकिन कुछ रुकने वाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक मंगल ऐसा ग्रह है जिसने रोका हुआ है, जो ब्रेक हमें मिल रहे हैं बीच में। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ रुकने वाला है, क्योंकि टेंशन का टाइम शुरू हो चुका है और आगे आगे बीच बीच में कुछ ना कुछ टेंशन आती ही रहेगी। चलिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ टेंशन आती रहेंगी, तो निवेशक अपने समझदारी के हिसाब से और अपने जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से और साथ ही साथ कंपनी के पोर्टफोलियो के हिसाब से ही निवेश करें। और निवेश करने से पहले किसी ट्रेड एक्सपर्ट, किसी निवेशक की सलाह भी ज़रूर लें। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें डिजिटल मीडिया के ज़रिए बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी सजेशन दे सकते हैं।